A disturbing video has emerged on social media. In it, a woman is seen running down the stairs with her body set on fire. Hello and welcome to The Print. I'm Sagrika Kisu, and today I am in Sirsa village of Greater Noida where the incident took place. Soon after the incident, the woman was rushed to the hospital and her husband Vipin Bhati was arrested. बड़ी बेटी हमारी उसी घर में ब्याही है। बड़ी बेटी का फोन आया 5:30 बजे घर हम पे। हम तुरंत गाड़ी लेके यहाँ से भगे। बड़ी बेटी ने बताया कि एडमिट कर दिए फोर्टीज में। हम फोर्टीज पहुँच गए। वो लोग आग लगा के भाग छूटे थे। वहाँ मौके पे घर वाला कोई नहीं था। एक पड़ोसी नाते वो ले गया था, उसने एडमिट करे। हमने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर बोला 70% जल चुकी है, कुछ कह नहीं सकते, पर हम ट्रीटमेंट देके इसे ट्रांसफर कर रहे हैं। ये इसका इलाज सफदरजंग में ही होगा। हम सफदरजंग में बड़ी एम्बुलेंस करी हमने ऑक्सीजन वाली, उसको सफदरजंग में ले जाने के लिए हम जा रहे थे, तो हमें रास्ते में भी पल्स उनके कम हो गए, बीपी डाउन होने लगा। हमने कि सफदरजंग नहीं पकड़ पाएगी, तो हमने फिर उसको सेक्टर 27 में कैलाश में ले गए। हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कही इसको सफदरजंग नहीं ले जाओ, यहाँ इलाज नहीं होगा। हम फिर सफदरजंग को ले गए। उनको सफदरजंग में जाते जाते उसने दम तोड़ दिया। Nikki and Vipin had been married for almost a decade, but over the last 3 years, quarrels became routine. On Saturday, one of those fights turned deadly. Vipin doused his 24-year-old wife with paint thinner and set her on fire. At the root of it, police said was Nikki's Instagram account, which she ran with her sister Kanchan. मैम वही है कि समाज की उसके कि मतलब 2-4 आदमी जाते थे कि मतलब ऐसा आगे से कुछ भी नहीं होगा, अब रहने दो, ये वही चीजें चलती रही, रिपीट होती रही, फिर अब लास्ट में सब खत्म हो गया। अब कुछ कैसे नहीं पता चला आपको अपनी बहन के बारे में? बड़े मतलब भाई की और पापा की कॉल आई थी, हम तो घर पे ही थे कि मतलब ऐसा ऐसा हो गया। हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां देखा तो सब खत्म हो गया। तो बहन कभी आपसे बताती थी कि मेरे साथ तो कुछ मारपीट होती है, कुछ होती है, ऐसी बातें बताती थी कभी? वही है, बड़े जाते थे, हम अगर हमको बताते तो शायद आज ऐसा कुछ नहीं होता, हमारी बहन हमारे बीच में होती। आपकी उम्र कितनी है अतुल? मेरी 20 साल है मैम। आपकी बहन की उम्र कितनी थी? बहन की 24 साल है मैम। 24 साल और शादी को 8 साल हुए थे। यस हाँ वही तो है। मारपीट क्यों होती थी? दहेज को लेकर या कुछ और बात थी? नहीं वही है मैम, वो लेट आता था, फिर वही है कि ज्यादा मतलब ड्रिंक वगैरह करके आता था, बहन को बाहर निकालता था कि मतलब वही है तेरे भैया गार्डन में घूम रहे, हमें दुआओ ये करो, मतलब वही है कि फिर मामला खराब। और पूरा इंसिडेंट क्या हुआ? जो आग लगी उनको जलाया गया, पूरा इंसिडेंट क्या हुआ? आपको क्या पता चला इसके बारे में? हमको यही पता चला है कि मतलब उनका जो लड़का है वो भी ये बोल रहा है मम्मा के ऊपर कुछ डाला था और फिर पीटा और उसके बाद आग लगा दी थी लाइटर से। और फिर क्योंकि बड़ी वाली सिस्टर की तबीयत खराब थी, वो नीचे थी, उनके ड्रिप लग रही थी, जब उनको बचाओ बचाओ की आवाज़ आई, जब देखा उन्होंने सीढ़ियों पे, जब वो मतलब एक हाथ से वीडियो, वो तो ये है कि अगर नहीं बनाते तो वो है कि मतलब क्या है, वो खुद जल गई होगी। अगर बना ली तो ये कह रहे हैं कि वीडियो बना रही थी, बचाई क्यों नहीं। सब तरह के लोग हैं, जैसे जैसे लोग हैं, सबके मुंह से अलग अलग बात आती है, पर वो ये ना कि हमारे जी के हमको पता है, कुछ नहीं कह सकते। It was a social media account named Kanchan Makeovers and a beauty parlor on the 3rd floor of their Sirsa village home in Greater Noida, which lay at the center of the storm. On the account, Nikki often appeared in videos showing off her new suits or freshly colored hair. But in February, as fights and beatings at home became more frequent, Nikki and Kanchan shut down the salon. Nikki also made her Instagram account private. The profile photo showed her young son. Her account had 1,145 followers and 356 posts, but now it stands locked. Quote, during interrogation, Vipin told us he had been asking his wife to stop posting on Instagram. He even had a problem with the parlor she ran from the 3rd floor of their house. The couple fought daily over this until it took such a tragic turn, said Dharmendra Shukla, SHO. रक्षाबंधन पे आई थी बहन
उसके मतलब एक दिन बाद हम खोली गए थे। खोली से आते टाइम छोड़ के आए थे, वो भाई साहब ही आए थे लेने। अब अगर ऐसा कुछ होता तो फिर वही है। फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद लड़ाई हुई थी, बड़े गए थे घर के, बात करी थी। वही है, फिर उनको चाचा ताऊ ने बोला कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, हम उसके लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं। अब कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, नहीं कोई क्या हमको लड़ाई हुई थी दिलासा उस मिला। 2 दिन के बाद? वही है कि मार पिटाई, मतलब दीदी ऊपर सो रही थी, ड्रिंक करके आए लेट, बोले कि बाहर निकल चल, अंदर क्या कर रही है। वही है, दीदी ने मना कर दी कि कोई दिक्कत ना, आप जहाँ रहना रह लो, मैं तो एक कमरे में रह लूंगी चुप। वही है कि घर बिगाड़ने, फिर उनकी मम्मा थोड़ी उनको गलत शिक्षा देती थी, तो उसकी वही चीजें माइंड में भर गई। और आपकी बहन और बड़ी बहन दोनों पार्लर भी चलाते थे हाँ जी, उसी घर कंचन में। कंचन मेकओवर के नाम से, उनको 3rd फ्लोर पे ही था। 6 महीने पहले उनके साथ उसमें भी हाथापाई करी थी। कुछ कस्टमर थे, उनके साथ मिसबिहेव किया उन्होंने, उनके फैमिली वाले आए, उन्होंने फिर इनके घर पे ही आके इनकी पिटाई करी थी। Just as we're speaking to you, another news has coming. An encounter has taken place in Sirsa village when the police had taken Nikki's husband Vipin Bhati to recreate the crime scene. He tried snatching the pistol from the police, attempting to flee. When in response, police shot in his leg. The police said that they had taken Vipin to a medical shop from where he had brought a thinner, 2 thinners, of which 1 thinner was used to kill his wife, to set his wife on fire. The police said that the case is not of dowry, but of Nikki having an Instagram account. It was an Instagram account that was the reason of dispute between the husband and wife for last 3 years since the account was created. Vipin didn't like her wife to be on Instagram, putting up her videos, which had turned into a fight. The family says that their son-in-law, Vipin, used to come home drunk and beat up his wife. Several panchayats had been organized to resolve the matter. Days before the killing, another panchayat had gathered and it was decided that now the husband-wife will no more fight. But 2 days after the panchayat, a video emerged on social media showing Nikki running down the stairs, her body set on fire. The police is investigating the case. We're right now in front of the Kasna police station. This was Sagrika Kisu with her camera person Anand Sharma for The Print from Greater Noida.